वो मैं, और जहाँ वो मैं आएगा तो मुझ आत्मा के ऊपर देह भान की कट क्या होती जाएगी और चढ़ती जाएगी। तो सारा दिन में अगर हम, जैसे ये सफ़ेद है, अगर हम इसको सफाई न भी करें ना तो ये अच्छा सफ़ेद रहेगा, लेकिन इस पर सारा दिन में दाग नहीं लगना चाहिए। हमारे पर सारा दिन में दाग भी लग रहा है, दाग भी लग रहा है, क्योंकि वो मैं, हर बार जब वो मैं देहभान का आया तो मुझे आत्मा के ऊपर क्या लगा, दाग लगा ना, दाग लगा। इसलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा, इतना अंश मात्र भी, बहुत वंडरफुल लाइन थी संडे की मुरली में, कि कमाल ही अंश के है। कमाल ही अंश की है मतलब इतना अंश मात्र भी देहभान हमारी स्थिति को कहाँ से कहाँ नीचे लेकर जाता है। तो ये कमाल अंश की है कि सूक्ष्म में थोड़ा सा भी अंश मात्र भी जो देह अभिमान है वो हमारी स्थिति को क्या कर सकता है। तो बाबा ने कहा कुछ करने का मन नहीं करेगा, परिवार से दूर दूर हो जाएंगे, सेवा करने का मन नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें क्यों होंगी, क्योंकि अंश मात्र देह अभिमान। तो अब हमें अटेंशन किस पर रखना है, ये अंश मात्र पर, मोटे मोटे पर नहीं, मोटे मोटे का हो गया। लेकिन अगर अंश मात्र रहता है तो कभी कभी वो अंश मात्र मोटा रूप ले लेता है, देखता है क्या नहीं? तो अंश मात्र भी, उसके लिए क्या कहा बाबा ने, बार बार स्मृति में, आज करेंगे सारा दिन, आज करेंगे सारा दिन, है ना, सारा दिन में बार बार अभ्यास, मैं आत्मा, चित्र देखो, है ना, और फिर मैं आत्मा बाबा के पास, हर घंटे की ड्रिल करो। अगर हम हर घंटे की भी ड्रिल करें, सपोज हमें हर बार मैं बोलने के टाइम नहीं भी आत्मा याद रहता बार बार, अगर हम हर घंटे की भी ड्रिल करें तो सोचो कि सुबह 4 बजे से रात के 9-10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 17 आवर्स ना। तो 17 बार तो यही अभ्यास हो गया, 17 बार तो यही अभ्यास हो गया। अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास 17 बार हर रोज हो जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो चेंज में संस्कार। तो जब उसने बाबा हर बार मैं बोला तो आत्मा स्वरूप अगर नहीं याद रहता, अच्छा कोई बात नहीं, तो ड्रिल तो कर सकते हैं ना, हर बार हर घंटे के बाद ड्रिल करें, फिर बीच बीच में घंटे की वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे याद आए ड्रिल कर लें, तो आराम से दिन में 20-25 बार ऐसे ही हो जाएगा। और अगर 20-25 बार दिन में कोई भी अभ्यास कर लिया तो वो अभ्यास क्या बन जाएगा, संस्कार। और इसीलिए बाबा ने मुझे में कहा संडे को कि देही अभिमानी स्थिति आपकी नेचुरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, इजी होनी चाहिए। संस्कार कब बनता है, जब उसकी बार बार प्रैक्टिस की, और एक बार संस्कार बन गया तो प्रैक्टिस करनी पड़ती नहीं है। तो पूरा संगम योग प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, संगम योग किसके लिए है कि प्रैक्टिस करके वो संस्कार बना लिया और फिर उस संस्कार से बाकी संगम योग सेवा करनी है। और इसीलिए फिर बाबा ने संडे की मुरली में कहा वाइब्रेशन से सेवा होती है, वाणी से नहीं। वाणी तो कोई सुनेगा तो भूल जाएगा। अभी इतनी लंबी पूरी वाणी सुनी, याद है क्या मुरली, मुरली याद है? अभी तो क्लास में ही बैठे हैं, बाहर भी नहीं गए, अभी तो ये है, और अभी तो 10 मिनट ही हो रहे हैं मुरली सुने, तो भी मुरली याद नहीं रहती। लेकिन मुरली में बाबा की वाइब्रेशन होती है, इसीलिए मुरली सुनते 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 हर रोज हमारी स्थिति बदलती जाती है, भले मुरली याद ना हो। इसलिए इसका भी कभी टेंशन नहीं लेना, ओ मुझे मुरली याद नहीं रहती। मुरली कोई एग्जाम थोड़ी है जिसको याद रखना है, कोई एग्जाम के पॉइंट्स थोड़ी, पॉइंट्स की तरह उसको याद रखना है, पॉइंट्स को याद नहीं रखना है,
सिर्फ वो पॉइंट बनना है। और वो पॉइंट कब बनेंगे? जब हम मुरली की वाइब्रेशन को अपने अंदर, लेकिन उसके लिए हमें संगठन में बैठकर हर रोज मुरली स्टडी करनी है। कौन कौन रोज सेंटर पर आते हैं मुरली स्टडी करने के लिए? कौन कौन नहीं आते हैं? अब आते हैं और अच्छे से उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं। तो जब तक वो वाइब्रेशन अपने में भरेंगे नहीं, वो परिवर्तन नहीं आएगा। हमें लगता है हम घर बैठ कर मुरली सुन लेते हैं। आजकल तो मुरली हर जगह मिलती है, फोन पर, टीवी पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ देखो मुरली मुरली। तो हमें लगता है सुन भी गए हैं। कोई कहेंगे मैं तो एक बार नहीं, मैं तो 2 बार भी सुन ली। पर मुरली सुनने की तो चीज़ है ही नहीं। मुरली तो ऑब्जर्व करने के लिए है। और वो कब होगा? जब मुरली को योग युक्त स्थिति में और सेंटर के वातावरण में और संगठन के बीच बैठकर। और अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने को धोखा दे रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्या घर के वातावरण पे वो वाइब्रेशन है जो सेंटर पे होते हैं? नहीं। उसलिए वो संडे की मुरली को पकड़ लेना कि वाणी याद नहीं रहेगी, लेकिन वाइब्रेशन। इसलिए आज एक चीज पक्की करते हैं।